हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरा स्टांग। और आज हम AIPGT 2026 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षिप्र विदा परपाका क्षिप्र उद्मा किससे संबंधित है? ये संबंधित है पित्तज रोहिणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत हर्ष में कौन सा दोष होता है? दंत हर्ष में कौन सा दोष? शुद्ध वातज दोष है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशु को सूर्य दर्शन व चंद्र दर्शन कब कराया जाता है? राइट आंसर इज 1 मास मतलब प्रथम मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिन के अंतराल में आने वाला ज्वर जो विषम ज्वर है, उसमें कौन सा जो ज्वर है जो 2 दिन के अंतराल में आता है? वो है चतुर्थक ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज से संबंधित कथनों की सत्यता बताइए। स्टेटमेंट 1 जो कथन 1 है वो है पर ओज षड्बिंदु होता है। जो पर ओज है वो षड्बिंदु होता है। और कथन 2 है जो अपर ओज है वो अर्धांजलि होता है। तो इनमें से बताना कि कौन सा करेक्ट है? वो है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पथरी स्टोन रेडियो ट्रांसलूसेंट होती है? जो इसका आंसर है वो है सिस्टीन। सिस्टीन जो स्टोन होती हैं वो रेडियो ट्रांसलूसेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नासा अक्षी मर्दन नाक और आंख को रगड़ना किस रोग का लक्षण है? ये किसका रोग का लक्षण है? ये है कुकुनक रोग का लक्षण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुष्ट दग्ध में कौन सी चिकित्सा की जाती है? प्लुष्ट दग्ध में उष्ण चिकित्सा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगार कोष्ठी का प्रमाण कितना बताया हुआ है? अंगार कोष्ठी का प्रमाण 1 राजहस्त बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छप यंत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है? कच्छप यंत्र का जो प्रयोग है उसका आंसर है पारद में विथ जारण के लिए। प्रमेय रोग में श्रेष्ठ औषधि कौन सी है? प्रमेय रोग में कौन सी श्रेष्ठ औषधि है? शुद्ध शिलाजीत जो है वो प्रशस्त औषधि बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर में कसाय रस काढ़े जो है उसका प्रयोग कितने दिन बाद किया जाता है? कितने दिन बाद इसका प्रयोग किया जाता है? 6 दिन के बाद जो है कसाय रस का प्रयोग बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरेचन का प्रयोग कब नहीं करते? मतलब किस आयु के बाद विरेचन का जो प्रयोग है वो अयोग्य या फिर निषेध है? किस आयु के बाद बता रखा है? 70 वर्ष के बाद जो है विरेचन का जो प्रयोग है वो निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नर सिंड्रोम के मुख्य लक्षण क्या बताए हुए हैं? उसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो है मियोसिस एंड टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भृंगण नस्य जो है वो किस रोग में दिया जाता है? किस शिर रोग के लिए इंपॉर्टेंट है? वो है सूर्याव्रत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ विकास मास के अनुसार लक्षण का सही मिलान। जो ये क्वेश्चन था उसमें मास के अनुसार बता रखा है कि कहाँ कहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो पंचम मास में क्या होता है? स्पंदन। चतुर्थ मास में दुर्बल आम्यम आशु शयी। सप्तम मास में द्विपुटा स्फोटी और षष्ठ मास में मलागारी घंडनता। तो ये जो है गर्भ विकास के अकॉर्डिंग ये लक्षण जो बताए हुए हैं वो आपको मैच द फॉलोइंग करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है, मूक पंगु और जड़ता युक्त बालक में IQ वाले बच्चे में किस घृत का प्रयोग जो है बताया हुआ है? वो है संवर्धन घृत का प्रयोग बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में ग्रहणी दोष से संबंधित कौन सी बीमारी होती है? ग्रहणी दोष संबंधित जो राइट आंसर इज फक रोग। और फक रोग में भी कौन सा फक रोग है? व्याधिज जो फक रोग है वो इसमें ग्रहणी दोष से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 सही मिलान करें। चतुर्बीज का जो इंपॉर्टेंट घटक द्रव्य वो है यवानी। चतुर्भद्र अतिविषा चतुर्जात और चतुर्जात में एला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऋतु हरितकी का प्रयोग किस ऋतु में किसके साथ किया जाता है? तो सबसे पहले बताना है, ग्रीष्म ऋतु में जो है उसका प्रयोग गुड़ के साथ, शरद ऋतु में शक्करा के साथ, हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ, वसंत ऋतु में मधु के साथ और शिशिर ऋतु में पीपली के साथ। सो ये इसके करेक्ट आंसर है। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये AIPGT 2026 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।